जय माता दी। ओम नमः शिवाय। माँ दुर्गा के तीसरे शक्ति स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। तीसरा नवरात्रा चंद्रघंटा को समर्पित है। इस वर्ष नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के इस स्वरूप की आराधना की जाती है। माता का है यह रूप स्वर्णीय और अलौकिक है। 10 भुजाओं वाली देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर मुकुट सुशोभित है, जिसमें घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है। यही कारण है कि माता के इस स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता चंद्रघंटा को लाल रंग अति प्रिय है और इस बार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए शुभ रंग लाल है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के समस्त पाप और बाधाओं का नाश होता है। माँ का यह स्वरूप सुख शांति प्रदान करने वाला है तथा इनकी साधना करने से साधक को सभी तरह के रोग और दोषों से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से इस बार चंद्रघंटा का अवतार की पूजा की बात है। नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माँ चंद्रघंटा को चंद्र, खड़ग, चंद्रिका और चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसलिए इन्हें अर्ध चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यता है कि देवी पार्वती पहाड़ों में पैदा हुई और शैलपुत्री के नाम से पूरे ब्रह्मांड में जानी गई। माँ ने भगवान शिव के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने और उनसे विवाह करने का संकल्प किया। माँ पार्वती हमेशा अपने इस संकल्प पर अडिग रही। उन्होंने लगभग 5000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा वो कभी अपने जीवन में से किसी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। यह सुनने के बावजूद माता पार्वती ने भगवान शिव को जीतने से अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। वो सारी सुख सुविधाएं त्याग कर भगवान शिव की तरह ही पहाड़ों में रहने लगी और दिन रात तपस्या करने लगी। यही कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती की निरंतर तपस्या ने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया और पार्वती से मिलने पहुंची। उन्होंने पार्वती के सामने भगवान शिव की बहुत बुराई की और कहा वे नागधारी और विषधारी हैं और आप उनके साथ जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। आपको हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माँ पार्वती ने उनकी एक न सुनी और क्रोधित हो गई। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव अपने असली रूप में आए। उनकी तपस्या से खुश होकर पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन पार्वती ने शिव से उनके घर आकर पूरे विधि विधान के साथ विवाह करने का आग्रह किया। जिसके कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का समय आया तो भगवान कुछ ऐसी बारात लेकर घर पहुँचे जिसमें भूत, तपस्वी, ऋषि और अघोरी शामिल थे। सबसे अचंभित करने वाली बात तो यह थी कि भगवान शिव के गले में फूलों की जगह सर्पों की माला थी। इसके अलावा भगवान शिव के शरीर पर वस्त्रों की जगह राख लपेटी हुई थी। उस वक्त पार्वती ने भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा का भयानक अवतार लिया। पार्वती ने जैसे ही चंद्रघंटा अवतार लिया तो उनके शरीर पर 10 भुजाएं प्रकट हो गई। उनके 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, तीर धनुष और तपमाला थी। 5वें दाहिने हाथ में अक्षय मंडल था। इनके विवाह में शामिल हुए लोगों का ध्यान अपनी भगवान शिव से हटकर पार्वती की तरफ चला गया। सभी अचंभे में रह गए। कुछ देर बाद पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे स्वामी, आप इस समय सभी का भय दूर करें। उनकी विनती सुन भगवान शिव चंद्रशेखर अवतार में अवतीर्ण हुए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के मंडप में बैठे और विवाह संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती है। जो माँ की सच्चे मन से आराधना करेगा, माँ उसके जीवन की सारी बाधाओं और समस्त समस्याओं को समाप्त कर देंगी। उन पर आपकी कृपा दृष्टि अवश्य बनाए रखेगी।
नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। सभी लोगों को सभी रोगों को दूर करने का वरदान मांगा जाता है। बता दें कि माँ चंद्रघंटा दुर्गा माँ का तीसरा स्वरूप है। उन्होंने असुरों का संहार करते देवताओं की रक्षा की थी। कहते हैं इन पूजा मंत्रों के बिना अधूरी है। इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा के दौरान व्रत तथा पूजा कथा विधि को जानने के साथ साथ माँ का विशेष मंत्र के बारे में भी पता होना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओमकार स्वरूपी सबका कल्याण करने वाली माँ चंद्रघंटा को हमारा नमस्कार है। कहते हैं कि विशेष मंत्रों के द्वारा माँ चंद्रघंटा को आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा की नवरात्रि की तृतीया को होती है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य, उनका वाहन सिंह है, उनके 10 हाथ हैं, हर हाथ में अलग अलग अस्त्र हैं। वे आसुरी शक्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।